हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हाउ दिस टाइनी इंडियन आइलैंड इज बिकमिंग द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ चाइना। अंडमान निकोबार की बात चल रही है। टाइनी आइलैंड ऑफ इंडिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साल 2016 में एक चाइनीज एम्बेसडर ने अंडमान को लेकर बहुत ही स्लाइली एक धमकी दी कि आने वाले समय में कोई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ओनरशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्टेटमेंट के बस कुछ ही साल बाद चाइनीज स्पाई शिप इंडियन वाटर्स में जासूसी करते हुए पकड़े गए। इनफैक्ट इसी साल सितंबर के महीने में एक और एक चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में डॉक की गई। ऐसा ही सेम केस 2021 में हम्बनटोटा में भी हुआ था, यानी इंडिया के बहुत करीब, जब चाइना की एक और एक शिप पकड़ी गई थी। और इस बार तो सारी हदें पार हो गई क्योंकि ये शिप जो पकड़ी गई थी न्यूक्लियर मटेरियल कैरी कर रही थी। आखिर इंडियन ओशन के रीजन के इस छोटे से आर्किपेलेगो अंडमान एंड निकोबार में ऐसा क्या है जिससे चाइना पाने के लिए इतना बेचैन है? वेल फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट। इस आर्किपेलेगो का भारत में शामिल होने का एक लंबा इतिहास रहा है। इनफैक्ट इसी आइलैंड पर भारत की आजादी की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हमारे इतिहास ने दुर्भाग्यवश आज भुला दिया है। तो अंडमान एंड निकोबार के इतिहास की शुरुआत होती है साल 1050 सीई में, जब चोला डायनेस्टी ने इन आइलैंड्स के ग्रुप को इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से इन्वेड किया था। इस इन्वेजन के बाद अंडमान एंड निकोबार पहली बार इंडिया में शामिल हुआ, जिसके बाद मेडिवल एरा से इस आइलैंड पर मराठा एम्पायर ने राज किया। लेकिन साल 1789 में मराठास को हराकर ब्रिटिशर्स ने इस आर्किपेलेगो को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ एक पीनल कॉलोनी यानी काला पानी जेल को एस्टैब्लिश कर लिया। इस जेल को बनाने के पीछे ब्रिटिशर्स का एक काफी स्ट्रेटेजिक एजेंडा था। इसे बनाने के लिए उन्होंने आसपास के जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया और उन्हें ऐसा करते देख यहाँ के लोकल अंडमानीज ट्राइब्स ने इसका खूब विरोध किया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स और ट्राइब्स में छोटी मोटी मुठभेड़ शुरू हो गई। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स रुकने को तैयार नहीं थे और इसीलिए साल 1859 में ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स को आइलैंड से बाहर खदेड़ने के लिए जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। मगर यहीं पर उन्हें धोखा मिल गया, क्योंकि उन्होंने जिस फ्रीडम फाइटर दूधनाथ तिवारी को शरण दी, उसी ने इस पूरे हमले की प्लानिंग को जाकर ब्रिटिशर्स को बता दिया, जिसके रिटेलिएशन में उन्होंने ट्राइब्स पर एक बड़ा हमला कर दिया और हमले में कई अंडमानीज लोगों की हत्या हो गई। मगर अंडमानीज लोगों ने भी इस हमले का करारा जवाब दिया और इस पूरे लड़ाई को द बैटल ऑफ एबरडीन कहा जाता है, जिसके बारे में आज काफी कम लोगों को पता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी ज्यादा दुखद और दर्दनाक घटना अंडमानीज लोगों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में घटी, जब जापान ने इन आइलैंड्स को अपने कब्जे में ले लिया। बेशक ये आइलैंड्स इंडिया का पहला हिस्सा था जिसे नेताजी बोस ने आजाद करवाया था। नॉट टू फॉरगेट, यहीं पर आजाद भारत की पहली सरकार भी स्थापित हुई थी। मगर इस पहली आजादी के पीछे अंडमानीज लोगों का बड़ा बलिदान भी था, क्योंकि जैसे ही जापानीज फोर्सेस ने इस आइलैंड को ब्रिटिशर्स के कब्जे से लेना शुरू किया, उन्होंने लोकल्स को लूटना, रेप करना और मारना भी शुरू किया। इस मैसेकर को रोकने वाले 40 आईएनए सोल्जर्स को भी पूरी तरह तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। इस पूरे अंडमान मैसेकर को होमफ्रेगंज मैसेकर कहा जाने लगा, जिसमें लगभग 2000 इंडियंस को जापानियों ने बुरी तरीके से मारा। इस हादसे के बाद बस 2 ही सालों में ब्रिटिशर्स ने आइलैंड को वापस ले लिया। लेकिन साल 1946 में, जैसे आप लोगों को पता है, इंडिया को आजादी मिलने की घोषणा हो गई। अब ये घोषणा होते ही इस इतने स्ट्रेटेजिक आइलैंड को लेकर ब्रिटेन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच टग ऑफ वॉर छिड़ गया। ब्रिटेन चाहता था कि आइलैंड उनके साथ रहे क्योंकि वो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते थे। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऐसी ही डिमांड रखी, जिस पर एक्ट करते हुए वाइसरॉय माउंटबैटन ने तो नेहरू से अंडमान एंड निकोबार को लीज पर मांग लिया, जिसे नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू के मना करते ही उन्होंने इस आर्किपेलेगो को इंडिया में शामिल होने की डिमांड को सपोर्ट किया। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन आइलैंड्स को ईस्ट पाकिस्तान के नजदीक होने के बेसिस पर अपना क्लेम किया, बट नेहरू ने इसे काउंटर करते हुए ये कहा कि इन आइलैंड्स पर पूरी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है और इसीलिए वो इंडिया का ही पार्ट होगा। अब इस क्लेम को लेकर पाकिस्तान ब्रिटिश पीएम चर्चिल के पास भी गया, जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया। लेकिन इंडो बर्मा कमेटी, जिसे इन आइलैंड के बंटवारे की जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने वाइसरॉय की बात को कंसिडर करते हुए इन आइलैंड्स को
इंडिया को सौंप दिया और इस कहते तरह दादे इतनी हमारे स्ट्रेटेजिक अब लोकेशन किसको इंडिया क्या को देना, वापस ये मिल गई। decide कर एंड रहे थे। गाइस, ये एक ऐसा पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिसके बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे ये पता चला कि नेहरू जी को हम सब दो चीजों के लिए याद करते हैं। पहला रीजन चिल्ड्रंस डे और दूसरा रीजन कि वो एक महान प्रधानमंत्री और क्रांतिकारी भी थे। बट इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मैंने नेहरू जी और इन आइलैंड्स के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स के अलावा ऑडियो बुक्स को भी सुना और वो इन्फॉर्मेशन से मैं खुद भी शॉक था। इनके एडवेंचर्स के बारे में मैंने सुना एक बहुत ही ट्रस्टेड एंड यूजफुल ऑडियो प्लेटफॉर्म पर, जो मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जिसने रिसर्च में मेरी काफी हेल्प की, जो कि है कुकू एफएम ऐप। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके इजी मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग के थ्रू मैंने एक्सेस किया वास्ट नॉलेज इन डिफरेंट जॉनरास। मैं पता है क्या सोच रही थी, इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं ये सोच रही थी कि अगर हम लड़के जीते होते ना आजादी, तो इनकी हिम्मत नहीं होती किसको क्या देना है। यूज करने से मेरे पास ऑप्शन है। ये ऑडियो शो को बातचीत और वो दादे बन के किया उन्होंने, इसलिए पार्टीशन भी हो और क्या किसको जाएगा ये दादे बन के उन्होंने डिसाइड। हर चैप्टर में मैं नोट्स भी लड़के क्या होता सब कुछ। So friends, if you are someone who is serious about learning and growing और आपको काफी रिसर्च करना पड़ता है, आपको सदा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहने का शौक है, then I definitely recommend Kuku FM app to you. मेरा कूपन कोड GetSet50 यूज करो और पाओ 50% फ्लैट डिस्काउंट। Hurry now, link is in the description. And now friends, coming back to the topic, मैं बात कर रहा था किस तरीके से इंडिया को स्ट्रेटेजिक लोकेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिल गया। शुरू के कुछ सालों तक इंडिया ने इस लोकेशन पर इतनी फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, मगर 1965 में इंडिया को यहाँ फोर्सेस रखने की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी, क्योंकि उस साल इंडोनेशिया ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर अपनी ओनरशिप क्लेम की थी। इस आइलैंड को हासिल करने की लालच में उसने 1965 के इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया और अपनी 2 सबमरीन्स और 2 मिसाइल बोट्स लड़ने के लिए कराची की तरफ रवाना किया। लेकिन फॉर्चुनेटली तब तक वॉर खत्म हो चुका था। सो अब तक फ्रेंड्स आप ये समझ गए हो कि इतने सारे पावर्स हमेशा से अंडमान निकोबार आइलैंड्स की लालच में रहे हैं। लेकिन अब आता है इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर अंडमान एंड निकोबार जैसे रिमोट आइलैंड्स में ऐसी क्या खासियत है कि सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? वेल, डोंट वरी, मैं आपको वाकिफ कराता हूँ इसके इंपॉर्टेंस से। अब ये देखो, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक नैरो सा स्ट्रिप ऑफ वाटर है। ये है मलाक्का स्ट्रेट। अपेरेंटली मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट रूट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ही होके गुजरता है। एंड चाइना का मेजर चंक ऑफ ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन से ही आता है। यानी सिंपली कहे तो चाइना के 80% ऑयल इंपोर्ट्स मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू आते हैं एंड चाइना का 60% ट्रेड भी इसी रूट से आता जाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी, इनफैक्ट चाइना की पूरी इकोनॉमी ही इस रूट पर ओवर डिपेंडेंट है। लेकिन अब जरा ये देखो, मलाक्का स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट पर ही बैठा हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया ANI के थ्रू इजीली मलाक्का से आते जाते ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है और वॉर के सिचुएशन में चाइना के आते जाते शिप्स को एंट्री एग्जिट देने से ब्लॉक भी कर सकता है। सो नाउ यू कैन इमेजिन द जियो स्ट्रेटेजिक पावर इंडिया होल्ड्स ओवर चाइना हियर। वेल, ऐसा कहते हैं कि जब इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स गलवान में लड़ रहे थे, तब यहाँ अंडमान में नेवी हाई अलर्ट पर थी। सो अगर और एस्केलेशन होता तो इंडिया इस तरफ से मलाक्का को ब्लॉक करने के लिए रेडी बैठा था। हालांकि इंडिया ने ऐसा कभी किया नहीं है अब तक, बट हम इस पावर का कभी भी यूज कर सकते हैं अगर सर के ऊपर से पानी जाने लगे। इंडिया के एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल ने एक बार ये कहा है कि इंडिया चाइना के बीच अगली कॉन्फ्लिक्ट बे ऑफ बंगाल में ही होगी। अब फ्रेंड्स, यूएस नेवी के एडमायरल ने यह प्रेडिक्ट किया है, जो भी इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो एशिया को डोमिनेट कर पाएगा। ANI की वजह से इंडिया ही इंडियन ओशन का डोमिनेंट फोर्स बन रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ही देख लो, जिसका एम है ईस्ट के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना। ANI ईस्ट एशिया और सी नेशंस के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। डोमेस्टिकली भी देखे तो ANI लैंड एरिया वाइज भले ही इंडिया का सिर्फ 0.2% है, लेकिन इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 30% कंप्राइज करता है। And let's not forget ANI का फ्लोरा एंड फौना, जो उसे सबसे यूनिक बनाता है। एक्चुअली 86% ऑफ ANI तो रेन फॉरेस्ट ही है, नेचुरल वेल्थ से भरपूर। अंडमान एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो जाहिर सी बात है ये देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिया इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है चाइना भी हाथ अरे पैर मारने की इंडियन कोशिश ओशन है, करेगा। इंडिया, इंडियन वाटर्स में इंडियन। इलीगली डाउट एंटर क्या है? करने के अलावा चाइना ने खास इंडिया को टारगेट करते हुए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी निकाली है। बेसिकली चाइना ने ये तो इन हर सब वीडियो में जगहों बताते पर हैं। अपने सबमरीन बेसेस बना लिए, जो इंडिया पर मानो जैसे मोतियों का हार लटका हुआ हो ऐसा लगता है। और तो और नवंबर 2022 में चाइना ने इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज की खास मीटिंग बुलाई। इट इंक्लूडेड 19 कंट्रीज ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीकन नेशंस, बट इंडियन ओशन रीजन की मीटिंग में इंडिया को ही नहीं बुलाया। सो इनसिक्योर, राइट? बट इट डजंट स्टॉप देयर। चाइना आईओआर को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए आईओआर कंट्रीज के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी घुसता है और वहां भी एक प्रो चाइना सेंटिमेंट लाने की कोशिश करता है। और अगर ये सभी शेडी टैक्टिक्स यूज करके भी काम नहीं बन रहा, तो चाइना की इनफेमस डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी काम पे लग जाती है। लेकिन इंडिया को अच्छी तरीके से पता है कि अंडमान उसका एस कार्ड है, और इसीलिए हम अंडमान के डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में जुट गए। रिसेंटली ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर ANI में मेगा एक्सरसाइज किया। एंड माइंड यू, ये पहली बार था जब इंडिया में मिलिट्री के तीनों विंग्स ने एक साथ मिलकर ड्रिल्स किए। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली, अंडमान एंड निकोबार के गवर्नर डिफेंस बैकग्राउंड के। एंड लेट मी आल्सो टेल यू, यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर्स के पास बहुत ही एक्सेप्शनल पावर होती है, और उसके ऊपर एक डिफेंस बैकग्राउंड के व्यक्ति को रखना क्लियरली शोज कि अंडमान के लिए सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। प्लस इंडिया क्वाड अलायंस का भी हिस्सा है, जिनका मकसद ही है इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करना। और अब तो चाइना के स्नीकी सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए क्वाड का स्पेशल साउंड सर्वेलेंस सिस्टम इंडिया की मदद करेगा। ये सेंसर्स का एक चेन है जो कि सबमरीन्स को ट्रैक करता है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर वॉल कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, और इसमें मोस्टली अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में है, विच इज़ ट्रू। उन्होंने बहुत अच्छा हिस्ट्री कवर की कि पहले क्या क्या हुआ है, और अच्छी बात है कि इवेंचुअली इंडिया ने इस पे कंट्रोल कर लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कि हमारे ही आइलैंड्स हैं। जवाहरलाल नेहरू और जी के बारे में जब बोला ना शुरू, मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं करती थी फिर से। कुछ उन्होंने सही डिसीजन दिए थे, मैं कहता है, "गॉड, यार, ठीक था।" वही एक ये डिसीजन अच्छा था। और कभी अपनी चीज नहीं देनी चाहिए। अभी देखिए मोदी जी आए हैं तो तभी थोड़ी फोकस आया था अंडमान निकोबार में। नहीं To be तो पहले frank, नहीं, वो तो सच पहले है। नहीं था। मोदी जी ने कहा था कि हम पूरे एरिया को इम्प्रूव करेंगे, वहाँ पे इंटरनेट नहीं था, हाँ, इंटरनेट लेके आएंगे, बिल्कुल। और वहाँ पे आर्मी का प्रेजेंस इंक्रीज करेंगे। वो और इसलिए साथ था में चाइना को काउंटर करने के लिए। टूरिज्म भी यहाँ वहाँ पे बढ़ाएंगे। करेक्ट, क्योंकि पहले प्रॉब्लम ये था कि जहाँ इंटरनेट ही नहीं है वहाँ पे जाएगा? टूरिस्ट कैसे जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अभी पहले दूसरी सरकार थी, उसने कभी इतनी कोशिश नहीं की अंडमान निकोबार को ऊपर लेके आए। मोदी जी ने बोला कि आगे लेके जा रहे हैं, अब फोकस जा रहा है, और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हमारे ज़बरदस्त एयर बेसिस हों, ज़बरदस्त नेवी हो, आर्मी हो, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप मॉनिटरिंग करें, रिसर्च करें, और वहाँ पे टूरिज़म लेके आएँ जिससे वो ज़बरदस्त प्लेस बन सके, और उससे जो है आप काउंटर कर सकते हैं चाइना की मूव्स को। बिल्कुल, इतना स्ट्रांग वो रीजन होना चाहिए। और इंडोनेशिया ने भी अटैक किया था, ये मेरे को भी सरप्राइज था। मुझे भी सपना कि इंडोनेशिया भी क्लेम कर रहा है कि उसका पार्ट है। आई डोंट नो व्हाई, मगर अब टाइम है कि इतना मिलिटरीली स्ट्रांग कर दो कि इंडोनेशिया को भी पता लगे कि देयर इज नो वे दे कैन काउंटर दीज आइलैंड्स। मैं तो शॉक में काफ़ी अच्छी, काफ़ी, मगर ये है कि काफ़ी अच्छी बात है कि स्ट्रेटेजिकली हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जिसको और पावरफुल बनाना चाहिए। लोगों को अगर कभी भी जाना है टूरिज्म के लिए, अंडमान निकोबार में जाना चाहिए टूरिज्म के लिए। फॉरेन कंट्रीज में जाने की जगह अपने इंडिया के अपनी ही कंट्री की जाओ। इकोनॉमी को आगे लेके जाइए, वहाँ पे जो है लोगों को बूस्ट दीजिए, वहाँ पे रहिए, वहाँ पे अपने घर बनाइए। अगर आपका बहुत पैसा है सेकेंडरी होम्स बनाइए, जैसे कुछ लोग बनाते हैं हवाई में दूसरा होम है, वैसे यहाँ पे बनाइए। मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकली वो हॉलीडे होम वगैरह मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है इस पूरे एरिया को ऊपर आने के लिए। कि आप जब भी बोलें कि इंडिया में कोई आना चाहता है तो बोलिए हम आपकी वकेशन कराते हैं अंडमान में एंड निकोबार। और निकोबार तो बिल्कुल ही साथ है मलाक्का स्टेट की, कि वहाँ से जो भी निकल रहा है। बिल्कुल, वेरी नाइस। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।